हेलो दोस्तों आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे साथ में कि वो किस समुदाय और किस क्षेत्र में किए जाते हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा पहला है चरकुला नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो जो चरकुला नृत्य है वो ब्रिज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। महिलाएं तेल के दीपक अपने सिर पर रखकर नाचती हैं। तो चरकुला नृत्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ये ब्रिज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में किया जाता है, जो कि एक खरवात जनजाति के समूह द्वारा किया जाता है। तो कर्मा नृत्य हमारा उत्तर प्रदेश का एक और प्रमुख लोक नृत्य, जो कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में खरवात जनजाति समूह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य जो है ये पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। मुख्यतः ये पुत्र जन्मोत्सव पे बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, रंगीन कागजों पर बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उस पर उसको सिर पर रखकर इसमें नृत्य किया जाता है, जिसको ख्याल नृत्य कहते हैं। ये बुंदेलखंड में पुत्र जन्मोत्सव पे किया जाता है। अगला है हमारा धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड में प्रजापति समुदाय कुम्हार जिन्हें बोलते हैं, उनमें स्त्री वेश धारण करके ये नृत्य किया जाता है, जिसको धुरिया नृत्य बोलते हैं। ये वही बुंदेलखंड का प्रजापति समुदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अगला है हमारा चौला नृत्य। ये भी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के आदि जिलों के आसपास में किया जाता है। ये नृत्य जो है अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना हेतु लोग करते हैं। चौला नृत्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आदि जिलों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? अच्छी वर्ष अच्छी फसल की कामना हेतु। अगला है हमारा राई नृत्य। ये नृत्य भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। अगला है हमारा धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जो है वो पूर्वांचल का एक प्रचलित नृत्य है। ये नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से धोबी एवं गधे के मध्य जो आजीविका संबंधों का वो होता है, उसे निरूपण किया जाता है, उसे मतलब प्रदर्शित किया जाता है नृत्य के द्वारा। तो धोबिया नृत्य जो कि मुख्यतः पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किया जाता है धोबी समुदाय द्वारा। अगला है हमारा मयूर नृत्य। मयूर नृत्य जो है ये ब्रिज में रासलीला के दौरान किया जाता है। इसमें नर्तक मोर के पंख बने विशेष वस्त्र धारण करके नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। मयूर नृत्य ब्रिज में रासलीला के दौरान किया जाता है। अगला है हमारा रास नृत्य। रास नृत्य जो है यह नृत्य ब्रिज की रासलीला के दौरान ये भी किया जाता है। इसमें क्या है, रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक आकर्षण नृत्य है, जिसे रासक दंड नृत्य भी कहते हैं। तो ये रास नृत्य ये भी ब्रिज की रासलीला के दौरान ही किया जाता है। अगला है हमारा झूला नृत्य। झूला नृत्य जो है ये भी ब्रिज के क्षेत्र का ही नृत्य है। इसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को क्षेत्र के मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ किया जाता है। मुख्यतः ये मंदिरों में ब्रिज के क्षेत्रों में किया जाता है, जो कि श्रावण मास में किया जाता है। इसका नाम है झूला नृत्य। अगला है हमारा कटघेड़वा नृत्य। यह नृत्य जो है मुख्यतः पूर्वांचल में मांगलिक, ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मांगलिक होगा। यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य को एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर करते हैं, जिसे कटघेड़वा नृत्य बोलते हैं। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अगला हमारा धीवर नृत्य। धीवर नृत्य जो है ये नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर किया जाता है। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये काहर जाति एक होती है, उससे इसके द्वारा किया जाता है, जिसे धीवर नृत्य बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला है हमारा सौरा नृत्य। सौरा नृत्य जो है ये नृत्य बुंदेलखंड के किसान अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। सौरा नृत्य जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में किसान जब अपने फसलों को काटते हैं, उसकी खुशी को, उसके उल्लास को प्रकट करने के लिए उसके उद्देश्य से करते हैं। अगला हमारा घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा करवाया जाता है। मुख्यतः इसमें घोड़ों का प्रयोग करके किया जाता है, इसलिए इसका नाम घोड़ा नृत्य, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्रों में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अगला है हमारा नटवारी नृत्य। नटवारी नृत्य जो है यह पूर्वांचल के क्षेत्रों में अहिरो समुदाय द्वारा किया जाता है। अहिरो द्वारा नक्कारे के सुर पर यह किया जाता है।
जो कि जिसको नटवारी नृत्य बोलते हैं। यह पूर्वांचल का एक नृत्य है जिसे मुख्यतः अहिरों के समुदाय द्वारा नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। अगला है हमारा देवी नृत्य। देवी नृत्य जो है यह नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड में ही प्रचलित है। इस नृत्य में एक नर्तक देवी का रूप धारण करते हैं। देवी के मतलब देवी की वेशभूषा धारण करके देवी का रूप धारण करके अन्य नर्तकों को सम्मुख खड़ा कर अन्य मतलब बाकी जो नर्तक उनके सामने खड़े होकर अवशेष नर्तक नृत्य करते हैं, तो इसे देवी नृत्य कहते हैं। इसमें मुख्यतः एक लोग देवी का रूप धारण करती हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारा पाई डंडा नृत्य। ये भी बुंदेलखंड का अति लोकप्रिय नृत्य है। पाई डंडा वहाँ के अहिरों द्वारा किया जाता है। अहिरों का जो समुदाय है वहाँ पे उनके द्वारा किया जाता है, जिसे हम पाई डंडा नृत्य बोलते हैं। भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही किया जाता है। अगला है हमारा दीवारी व मोरपंख नृत्य। यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही किया जाता है। विशेषकर चित्रकूट में दिवाली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा में के साथ मोरपंखधारी लठैट एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। दीवारी नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो यह भी मुख्यतः बुंदेलखंड में विशेषकर चित्रकूट दिवाली के दिन किया जाता है। दीवारी व मोरपंख नृत्य जिसे कहते हैं। अगला हमारा ढेड़िया नृत्य। ढेड़िया नृत्य जो है यह नृत्य फतेहपुर जिले में प्रचलित है। राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर स्वागत में किया जाता है। इसमें सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर किया जाता है। तो जो हमारा ढेड़िया नृत्य है यह फतेहपुर जिले में प्रचलित है। क्यों किया जाता है? राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने के स्वागत में इसे किया जाता है। अगला हमारा ढरकहरी नृत्य। ये जो है ये सोनभद्र के ज़िले में वहाँ की जनजातियों द्वारा ढरकहरी नृत्य किया जाता है। तो ढरकहरी नृत्य कहाँ होता है? हमारा सोनभद्र ज़िले में वहाँ की जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य थे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो इसको आप 2 से 3 बार इस वीडियो को क्लास को देखेंगे तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसमें तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। तो क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट करके बताना और जल्द ही मिलते हैं अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ अगली क्लास में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। तो कैसी क्लास लगी आप सभी ज़रूर बताएं और इसको आप 2 से 3 बार देखें, आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।